जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 15 और 16 अगस्त 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि अगस्त माह के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों का पंचांग भी जानेंगे। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ देखेंगे कैसी रहेंगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ देख लेते हैं कैसी रहेंगी, क्योंकि इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा होगी। तो पहले बात करेंगे 15 अगस्त की। 15 अगस्त सोमवार का दिन है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। रात 9 बजे तक चतुर्थी तिथि है, उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। धृति नाम का योग बन रहा है इस दिन और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। रात 9:07 के बाद रेवती नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में गोचर करेंगे और साथ ही इस समय मीन राशि में गुरु बृहस्पति भी पहले से ही विराजमान है, तो यहाँ गुरु और चंद्र की युति होगी। और सूर्य ग्रह ये पहले से ही कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:28 से लेकर 9:07 तक का है। 16 अगस्त की चर्चा करते हैं। 16 अगस्त मंगलवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि ये रात 8:19 तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। शूल नाम का योग बन रहा है इस दिन और रेवती नक्षत्र रहेगा। रात 9:07 के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा और चंद्रमा इस दिन भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे और गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे। सूर्य ग्रह ये कर्क राशि में ही विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय दोपहर 3:42 से लेकर शाम 5:21 तक का है। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि कैसे रहेंगे 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो 15 और 16 अगस्त ये दोनों ही दिन आपके लिए यहाँ बहुत ही लाभकारी हैं। बहुत ही शानदार समय ये आपके लिए साबित होगा, क्योंकि इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की बहुत ही शुभ स्थिति बन रही है और चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है और पंचम भाव में यहाँ पहले से ही गुरु बृहस्पति भी विराजमान है। तो यहाँ चंद्र और गुरु की युति हो रही है, जिससे यहाँ बहुत ही शुभ योग, अत्यंत शुभ योग गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। और गज केसरी योग ये अत्यंत शुभ योग है। जिनकी कुंडली में ये योग बनता है अपार सफलता प्राप्त होती है अपने जीवन में। विभिन्न क्षेत्रों में लोकप्रियता प्राप्त करता है, नाम प्राप्त करता है ऐसा जातक। और धन के मामले में तो ऐसे लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं रहती। गुरु को ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माना जाता है और इन्हें देवताओं के गुरु होने का गौरव प्राप्त है। और वहीं चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, ये शीतलता प्रदान करता है। तो ये दोनों ही ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शुभ ग्रह हैं और दोनों ही मित्र ग्रह हैं। तो इस योग के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास भी आप करेंगे। आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। इस दौरान आप अपनी मेहनत, आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेंगे। आपके लिए आय प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी और उनका आप पूरा लाभ भी उठाएंगे। इन 2 दिनों में घर खरीदने का, वाहन खरीदने का प्लान भी बन सकता है या इस ओर आप कोई प्रयास भी करते दिखाई देंगे। सुख और समाज में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। किसी चल अचल संपत्ति से भी आपको लाभ होने की संभावना रहेगी और किसी उच्च वर्ग के लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। उनके साथ आपके संबंध बनेंगे और उनके साथ आपके ये संबंध आगे चलकर आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे, बहुत लाभकारी साबित होंगे। और जो भी सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं उन्हें उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी सरकारी योजनाओं से आपको लाभ हो सकता है। कोई सरकारी कार्य भी अगर आप पेंडिंग हैं आपके, तो वो भी समय आपके पूरे होंगे। और इन दिनों आपकी धार्मिक कार्य में भी खूब रुचि बढ़ेगी और दान पुण्य के कार्य भी आप करते दिखाई देंगे। आपके घर परिवार में भी सुख और शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी और अपने जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई काम भी होगा और कोई बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त होगा, जिससे आप बहुत खुश रहेंगे और मन बेहद ही प्रसन्न रहेगा आपका। जो भी शिक्षा के क्षेत्रों में हैं, मनोरंजन, कला, खेलकूद के क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो उन लोगों को इस समय कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी।
और अगर निवेश करते हैं तो इस समय दुगना फ़ायदा मिलने की उम्मीद है आपके लिए। अगर कोई धन संबंधी परेशानी भी आपकी चल रही थी तो वो परेशानी भी इस समय आपकी दूर होगी। और जो भी नवविवाहित हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग हैं। जो माता पिता हैं, संतान की ओर से माता पिता इस समय खुश रहेंगे, संतान सुख मिलेगा और संतान के अच्छे प्रदर्शन से माता पिता को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा, पढ़ाई में मन भी लगेगा, किसी समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षाओं से आप जुड़े हैं, उनकी तैयारी में आप जुड़े हैं, आपका कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, तो अपने माता पिता को कोई खुशखबरी समय आप ज़रूर दे पाएंगे। और अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। और इस दौरान परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की भी संभावना है। यात्रा जो भी होगी आपके लिए बहुत ही मंगलकारी साबित होगी। जो भी लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। और जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय अपना नया काम भी शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास सफल होगा। बुद्धिमान रहेंगे आप, साहसी रहेंगे, जिससे सही समय पर सही निर्णय ले पाओगे। और अगर शेयर मार्केट से भी आप जुड़े हैं तो कोई अच्छी खबर सुनने को आपको मिल सकती है। बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होगी और आप अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर जीवन में यश की प्राप्ति करोगे। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर बना रहेगा। किसी पुराने रोग में आपको राहत मिलेगी, लेकिन इसके लिए भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चाहे आप व्यापारिक वर्ग हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, सभी के लिए स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही शुभता भरा है। तो खूब लाभ उठाएं और खूब एंजॉय भी करें इस समय को, क्योंकि इस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां हैं आपके लिए बहुत ही अनुकूल बन रही हैं। क्योंकि चंद्रमा और गुरु की युति से बनने वाले इस गज केसरी योग का पूरा प्रभाव इस समय आपके जीवन पर रहेगा और इसका आप पूरा लाभ भी उठाएं। चंद्रमा और गुरु को मजबूत बनाएं। चंद्रमा के भी उपाय करें और गुरु के भी उपाय करें। चंद्रमा को मजबूत बनाने के लिए भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें, शिव चालीसा का पाठ कर लें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। तो इससे चंद्रमा की अशुभता में कमी होती है और शुभता में वृद्धि होती है। और गुरु को शुभ करने के लिए आप हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लें, तो इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, केले के पेड़ में दीपक जला दें, भगवान विष्णु जी का पूजन करें, तो इससे गुरु बृहस्पति मजबूत रहेंगे और उनका आशीर्वाद आप पर रहेगा, उनका शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।